पहले अध्याय के शुरू से लेकर के थोड़ा सा संक्षेप में समास पद्धति से देखेंगे। सार के रूप में देखेंगे, जैसे कि हमारे मन में पूरा एक संक्षिप्त उसके ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए अभी तक हम क्या चर्चा किए हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरे अध्याय के दूसरे वल्ली पर जाएंगे। तो उपनिषद का जो प्रारंभ है ये नचिकेता और उसके पिताजी के संवाद से शुरू होता है। नचिकेता देख रहे हैं उनके पिताजी एक विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं जिसमें सब कुछ दान देना होता है, लेकिन उनके पिता जो भी दान दे रहे थे, जो गायों को दान दे रहे थे, वो सब गायों की अवस्था बहुत खराब थी। कोई तो दुर्बल थी, कोई जो खाना था खा चुकी है, जो पीना था पी चुकी है, अर्थात जो किसी काम के लायक नहीं थे, जो उपयोगी नहीं थे किसी के लिए भी, ऐसे दान दे रहे थे गायों का, अन्य वस्तुओं का, जो किसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे चीज़ दान दे रहे थे। ये देख करके 5 साल का जो बच्चा है नचिकेता, उनके मन में आया, उनके संस्कार बस उसके मन में आया कि इसी प्रकार दान देना उचित नहीं है, ये अधर्म है, इससे अच्छी गति नहीं मिलती है। ऐसे यज्ञकर्ता की गति दुर्गति हो जाती है। चाहते हैं सद्गति प्राप्त करना, लेकिन दुर्गति हो जाती है। इसीलिए अपने पिताजी को वो बोलते हैं, पिताजी जो दान देना होता है अपने प्रिय चीज़ को दान देना होता है, इसलिए आप मुझे किसको दान दे रहे हैं? पिताजी वास्तव में तो अपने पुत्र को दान देना नहीं चाहते थे, प्रिय वस्तु को दान देना नहीं चाहते थे। लेकिन जब नचिकेता पूछे, पिताजी उनके अनसुना कर दिए। दूसरे बार पूछे, उसको भी अनसुना कर दिए। जब तीसरे बार पूछे नचिकेता जी, तो पिताजी को गुस्सा आया और गुस्से में बोले, जाओ तुमको मैं मृत्यु देवता को दे देता हूँ, मृत्यु को दे देता हूँ। तो ये सुन करके नचिकेता का मन में फिर आया विचार, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मृत्यु को दे दिए हैं तो मेरे लिए क्या कर्तव्य है? उसके ऊपर विचार करते हैं, मौन होकर के विचार करते हैं कि इसे मुझे क्या करना चाहिए। और देखते हैं अतीत में जो भी अपना पूर्वज हुए, श्रेष्ठ पुरुष हुए, वो अपना वचन पालन करने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए कटिबद्ध थे। और वर्तमान में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो भी अपना कर्तव्य को अच्छे ढंग से पालन करते हैं। इसीलिए मैं अपना कर्तव्य का पालन करूं, तो किस प्रकार पालन करूं? तो मुझे मृत्यु देवता के पास जाना चाहिए। इसलिए अपने पिताजी को जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं, लेकिन पिताजी को गुस्सा आया था, बोल दिए थे। और नचिकेता का मौन हो जाना और फिर इसी प्रकार बोलना, पिताजी को भी दुख हुआ। लेकिन पिताजी को कन्विंस किए, क्योंकि जो मुख से निकल गया है, जो वचन है यज्ञों के बीच में, उसका पालन नहीं होना भी गलत है, वो यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी, इसलिए उसका करना आवश्यक है। इसी प्रकार अपने पिताजी को कन्विंस करके वहाँ से वो अपने योग शक्ति से यमलोक में गए। और उस समय में यमराज जी बाहर कहीं पे टूर में थे और नचिकेता जी को 3 दिन वहाँ पे इंतजार करना पड़ा। 3 दिन के बाद 3 दिन तक नचिकेता उनके दरवाजे पर बैठे रहे।
यमराज जी की पत्नी, उनका जो अनुचर है, कितना आग्रह करने के बाद भी न अन्न ग्रहण किए न जल ग्रहण किए, ऐसे ही बैठे रहे। तो फिर यमराज जब 3 दिन के बाद लौटे तो यमराज जी की पत्नी, उनके जो सहचर हैं, उनके जो सहयोगी लोग हैं, वो उनके बोले, आप शीघ्र जाकर इस ब्राह्मण को शांत कीजिए। ऐसे जो भिक्षु, जो ब्राह्मण है, भूखा आदमी कोई यदि दरवाजे पे बैठा है, वो जो गृहस्थ का सब सत्कर्म का फल लेके चला जाता है। इसलिए तुरंत इसको जब शांत कीजिए। वो अग्नि के समान होता है, वो सभी जीवन के जितने सारे सुख को जला देता है, इसलिए जल्दी इसको शांत कीजिए। तो फिर नचिकेता के सामने में यमराज आकर के कहते हैं, हे नचिकेता, तुम 3 दिन तक यहाँ पे मेरे दरवाजे पर बैठे रहे, बिना खाए बिना पिए रहे, इसलिए मैं तुमको 3 वर देता हूँ, इसको तुम स्वीकार करो। नचिकेता स्वीकार करते हैं और कहते हैं, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो फिर आप मुझे पहला वर में दीजिए कि मेरे पिताजी के गुस्सा शांत हो जाए, और मैं जब यहाँ से लौट के जाऊँ तो पिताजी मुझे इस प्रकार मिले जैसे पहले मिलते थे, प्रेम से मिलते थे, इस प्रकार मिले, और उनके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आए कि मैं इसको कुछ ऐसा बोला था, इस बात को भूल जाएं। ये देख करके यमराज जी प्रसन्न हुए और नचिकेता को बोले, ठीक है, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम जब यहाँ से जाओगे तुम्हारे पिताजी तुमको उसी आदर से तुमको मिलेंगे, ऐसे ही प्यार से मिलेंगे, उनके गुस्सा नहीं रहेगा तुम्हारे प्रति, और रात्रि में भी वो शांत होकर के सोएंगे, नींद उनकी अच्छी आएगी, क्योंकि उनके मन में अन्य कोई भाव नहीं होगा, तुम्हारे प्रति दुर्भाव नहीं होगा, दोष नहीं दिखेंगे, और उनका गुस्सा भी शांत हो गया होगा। इसीलिए तुमको ये वर मैं देता हूँ, पहला वर के रूप में ये देता हूँ। दूसरा वर मांगो। तो फिर नचिकेता दूसरे वर में बोलते हैं, ये संसार में लोग सुख पाने की इच्छा करते रहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं, इस लोक में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और मरने के बाद भी परलोक में सुख पाना चाहते हैं, स्वर्ग सुख चाहते हैं। ऐसे स्वर्ग सुख चाहने वालों के लिए स्वर्ग प्राप्ति के साधन क्या है? तो फिर नचिकेता को कहते हैं, ये अग्नि विद्या है और ये मुझसे तुम जो है ग्रहण करो। इसी प्रकार उस अग्नि विद्या के बारे में पूरा बता दिए, किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना होता है, इसमें किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, कितने प्रकार के ईंटों से कितने प्रकार के यज्ञ कुंड बना जाता है, इस सब के बारे में पूरा विस्तार से बता दिए। और इसके बाद नचिकेता को पूछे क्या समझा, तो नचिकेता पूरा जैसे जैसे यमराज जी बताए थे ऐसे ऐसे पूरा बता दिए। इनके विचक्षण बुद्धि को देख करके, मेधावी शक्ति को देख करके यमराज जी प्रसन्न हुए और उनको अपने गले से एक माला उतार करके उनको दे दिए, और उसके बाद और एक उनको वरदान दिए कि आज से ये जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग प्राप्ति की विद्या है, आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। लोग इसको केवल अग्नि विद्या नहीं कहेंगे, वरन इसको कहेंगे नचिकेता अग्नि कहेंगे, नचिकेता अग्नि विद्या कहेंगे। तो ये 2 और एक्स्ट्रा मिल गया नचिकेता जी को, एक माला भी मिल गया, रत्न जटित माला, और उनके नाम पे अग्नि विद्या होगी, ये भी वरदान इनको मिल गए। लेकिन तीसरा वरदान फिर नचिकेता को पूछे, हे नचिकेता, तुम तीसरे वरदान मांगो, वर मांगो। तो फिर नचिकेता उसके वर के रूप में बोलते हैं, इस संसार में जीव जो है मरने के बाद उसकी क्या गति होती है, इसके पीछे कोई गति होती है, मरने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता है।
तो उसके बारे में पूछते हैं, मृत्यु के रहस्य के बारे में पूछते हैं, क्या इतना ही है, शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में चला जाए, क्या इतना ही है कि इसके परे भी कुछ है। इसी प्रकार जब प्रश्न पूछते हैं, ये सीधे सीधे आत्मा संबंधित प्रश्न है, केवल जीवात्मा संबंधित प्रश्न नहीं है, ये तो शुद्ध आत्मा संबंधित प्रश्न है। क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर शरीर और शरीर में रहने वाला जीव के बारे में बताना पर्याप्त नहीं है। बिना आत्मज्ञान से इसका पूरा रहस्य खुलेगा नहीं। इसीलिए नचिकेता को देखे इस ज्ञान को मांग रहा है, और यमराज जी बोले ये जो ज्ञान है ये वास्तव में बहुत जटिल है, आसान नहीं है, और इसके बारे में तो देवता लोग भी संशय रहते हैं, उनको भी इस ज्ञान नहीं होता, इसका ज्ञान उनके मन में भी संशय रहता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, इसके बदले में और कुछ मांग लो। इस संसार का जितने प्रकार के सुख साधन है मांग लो, पद मांग लो, आयु मांग लो, नाम मांग लो, जो मांगना है मांगो। इस संसार में जिसको लोग सुख समझते हैं ये सब तुम मुझसे मांग लो। जितना जमीन चाहिए, जितना राज्य चाहिए, पूरा पृथ्वी के अधिपति तुमको बना दूं, और जब तक मैं हूं तुमको कोई मार नहीं सकता। इसलिए तुम जो है मुझे ये सब मांग लो। तो नचिकेता कहते हैं, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बारे में देवता लोग संशयालु रहते हैं, संशय करते हैं, ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है, इतना बड़ा चीज़ है, मुझे यही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। फिर नचिकेता को यमराज जी और प्रलोभन देते हैं, केवल इस लोक के नहीं, स्वर्गलोक के सब साधन जिसको अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने के बाद जब मिलता है, उस ज्ञान को बिना अग्नि विद्या प्राप्त किए, बिना अनुष्ठान किए तुमको सब मिल जाएगा। इसी प्रकार स्वर्ग के सुख मांग लो, जितना अप्सरा चाहे, जितना भोग सामग्री चाहिए, नृत्य गीत जो कुछ भी है, पूरा सब मुझसे मांग लो। लेकिन नचिकेता उसको भी उपेक्षा कर देते हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, और कहते हैं आप अपना नृत्य गीत्य आपके पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तवैवाह तम नृत्य गीते। इसी प्रकार नचिकेता जब कहते हैं, ये देख करके यमराज अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य है, उसके श्रवण करने के लिए योग्य है। इसीलिए नचिकेता इस ज्ञान के अधिकारी है, ऐसा इसको समझते हैं। इसी प्रकार ये पहला अध्याय के पहला वल्ली इसी प्रकार होता है। और आगे दूसरे वल्ली में फिर यमराज जी कहते हैं, वास्तव में तुम सही मार्ग पे हो। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग होता है, एक भोग का मार्ग है और एक कल्याण का मार्ग है। भोग मार्गों को प्रेय मार्ग कहते हैं, और कल्याणकारी मार्ग को कहते हैं श्रेय मार्ग कहते हैं। और तुम श्रेय मार्ग में हो, और जो श्रेय मार्ग में बढ़ते हैं उनका तो कल्याण होता है, लेकिन जो प्रेय मार्ग में बढ़ते हैं उनके दुर्दशा होती है, दुर्गति होती है। तो इसी प्रकार ये जो है बहुत इससे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो निवृत्ति मार्ग में जाते हैं। इसको प्रवृत्ति निवृत्ति भी कहते हैं, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग में जो ईश्वर प्राप्ति की मार्ग है, जो धर्म के मार्ग है, तो वो जो है श्रेष्ठ है, और धीर पुरुष इसको चाहते हैं। बाकी व्यक्ति कितना भी कर्म करे, उसका कर्म का फल जो है वो नित्य होता नहीं है। और इस आत्मज्ञान का प्रशंसा किए, नचिकेता का प्रशंसा किए, और बहुत प्रशंसा जब किए, नचिकेता इससे संतुष्ट नहीं हुए, और उनके अंदर में जो जिज्ञासा थी और प्रबल हो गई, और यमराज जी को बोले, आप मुझे सीधे सीधे बताइए
कि धर्म अधर्म से, कार्य कारण से, भूत भविष्य से अगर परे के चीज आप कुछ देख रहे हैं, इस लोक परलोक से परे कुछ आप देख रहे हैं, तो फिर इसके बारे में मुझे बताइए। तो फिर नचिकेता क्या चाहता है समझ गए, जिज्ञासा कितना प्रबल है इसको भी समझ गए, और सीधे सीधे उत्तर दिए, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो ओम है, इसको ओम कहते हैं। वो सर्वातीत वस्तु को ओम कहते हैं। कार्य कारण से रहित, धर्म अधर्म से रहित, पाप पुण्य से रहित, वर्तमान अतीत भविष्य से रहित जो तत्व है, इसको ओम कहा जाता है, इसको प्रणव कहा जाता है, इसको आत्मा कही जाती है, इसको अक्षर कहा जाता है, इसको ब्रह्म कहा जाता है। इसी प्रकार इसके बारे में बताए, और फिर इसका स्वरूप क्या है इसके बारे में बताए। ये पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, और ये बिगड़ता नहीं है। इसी प्रकार इसके बारे में इनको बताए, और फिर बताए कि ये जो तत्व है केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं होता है, बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं होता। ये जो प्रोफेशनल लिसनर्स हैं केवल सुनते ही रहते हैं, उनको ये प्राप्त नहीं होता। और जो केवल प्रवचन करते रहते हैं, ऐसे प्रवचन करने वालों को भी ये प्राप्त नहीं होता, सुनने वालों को भी नहीं, प्रवचन करने वालों को भी नहीं। ये वास्तव में जो वैराग्यवान साधक है इनको प्राप्त होता है, और ये उन लोगों को प्राप्त होता है जो विनम्रता के साथ गुरु के पास जाकर के इसको प्राप्त करना चाहते हैं। साधारण पुरुष से इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कोई एक विद्वान से सुन करके भी इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा इसका जब श्रवण होता है, ये अनुभव में आता है यदि वो योग्य है, और ये केवल तर्क से प्राप्त नहीं होता। इसलिए नचिकेता, तुम तार्किक मत बनो, नैसा तर्कण मतिरापनेया, तर्क में ज़्यादा मन लगाना, तर्क केवल तर्क के लिए नहीं, इस आत्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए सहायता ली जाती है तर्क का। और इसी प्रकार जब बताए तो नचिकेता को आगे इसी प्रकार दूसरे अध्याय में इस प्रकार बताते हैं कि आत्मज्ञान के अधिकारी कौन होता है, और इस आत्मज्ञान का क्या लक्षण है इसको बताए। इसी प्रकार दूसरे वल्ली तक इस प्रकार हुआ। आगे तीसरे वल्ली में बताए कि इस प्रकार ये जो शरीर है हमारा एक रथ के जैसा है। इसमें जो रथी है जीव है, जीव को इस शरीर रूपी रथ के माध्यम से, साधन से उस परम तत्व को पहुंचना चाहिए। यदियो ये सबके अंदर में समान रूप में विद्यमान है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है, और जो अनुभव करना चाहता है, इस तत्व को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए इस शरीर साधन है, ये रथ है। इनके जो इंद्रियां हैं घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जीव इस रथ का मालिक है। और यदि वो चाहता है, उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता है, इस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, तो इसको इस रथ का उपयोग करना चाहिए। इंद्रियों को संयम करना चाहिए, मन को संयम करना चाहिए, और संयमित इंद्रियां और मन को अंतर्मुखी करके अंतर में खोज करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम नहीं करता, इंद्रियों का संयम, मन का संयम नहीं करता, और विवेक नहीं जागृत करता, ऐसे व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए असंयमी व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले पाता है।
इसको प्राप्त नहीं कर सकता। और किस प्रकार यात्रा करनी होती है, यहाँ पे यमराज जी बताते हैं। कहते हैं ये जो यात्रा है ये बाह्य यात्रा नहीं है, अन्य कहीं पे जाना नहीं है। स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए बाहर से जाना होता है। अन्य इस पृथ्वी अन्य कहीं पे जाने के लिए, अन्य लोक में जाने के लिए बाहर से गति की जाती है। लेकिन ये गति जो है अंतर्मुखी होकर की जाती है, अंदर की ओर गति होती है। इसलिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करके इसके आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर कहते हैं ये जो गति कहाँ से प्रारंभ करता है? विषयों से इंद्रियों को वो समेट लेता है और फिर समेट करके इसको अपने इंद्रियों में लगाता है, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से फिर जो समष्टि बुद्धि है, महत तत्व है और जो शुद्ध है जो इसके पीछे विद्यमान है उसकी ओर गति करता है। और इसके पीछे फिर जो शांत आत्मा है, जो उसको ब्रह्म कहते हैं, उसमें मन लगाता है और वहाँ स्थिर होकर के फिर इस तत्व को प्राप्त करता है। और इसके आगे अन्य कोई गति नहीं होती है। और वास्तव में ये गति भी नहीं है, ये स्थिति है। गति करते करते अपने स्वरूप में स्थित होता है, बाहर गति करते करते अन्यत्र स्थित होता है, और इधर अपने आंतरिक गति करते करते अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। और इसीलिए इसको जो है आंतरिक यात्रा करनी चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता। फिर उसको आगे कहते हैं, ये तीसरे बल्ली का भी जो है बताते हैं इस प्रकार, किस प्रकार अंतर्मुखी होकर के मन को किसी प्रकार अपने स्वरूप में लय करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, शांत करना चाहिए, और वही सर्वश्रेष्ठ गति है, इस प्रकार बताते हैं। लेकिन भगवान इस हमारे शरीर के इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाए हैं और साथ साथ विवेक प्रदान किए हैं। इसलिए साधक को अपने विवेक का प्रयोग करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहिए, और अंतर्मुखी होकर के इसका जो है साधना करता है तो इसको जो है प्राप्त होता है। और इस प्रकार दूसरे अध्याय के पहला वल्ली है कि इंद्रियां को ईश्वर अंतर्मुखी बनाए हैं, और धीर व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति इसको उस तत्व को अपने अंदर में देख लेता है, पहचान लेता है। और बाकी जो लोग हैं, बाहर ढूंढने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की गति क्या होती है? बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। उनकी गति वास्तव में इसमें प्रगति नहीं होती है, गति ही होती है। उधर एक ही जगह में ही चक्कर काटते रहते हैं। जैसे कोल्हू का बैल है, दिन भर की रात भर घूमता है लेकिन आगे कहीं बढ़ता नहीं है, उसी घेरे में ही चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति बाहरी ढूंढता रहता है, बाहरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है, उसकी गति केवल जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की गति उसकी होती रहती है। बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, उसकी गति इसी प्रकार होती है। और जो साधक लोग हैं समझ जाते हैं इस संसार में वास्तव में इसमें सुख नहीं है, संसार के वस्तु अनित्य है, अनिश्चित है, इसलिए इसमें सुख खोजते नहीं है, वरन इसमें जो सूक्ष्म रूप में जो नित्य तत्व है उसका खोज करते हैं। और इसको किस रूप में जानना चाहिए? तो कहते हैं जिसको हम अनुभव करते हैं
ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो विषय भोग अनुभव करते हैं, जो भी हमको सुख मिलता है, ये सुख के मूल स्रोत वो है। उसके थोड़ा सा एक बूंद से व्यक्ति सुखी होता है। जब उसके कामनाएं शांत हो जाती हैं तो शांत मन से इसका अनुभव करता है। तो ये कामनाओं के शांत होने से अनुभव होता है, कामनाओं की पूर्ति से इसका अनुभव नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी विषय सुख प्राप्त कर रहा है, वो विषय सुख का जो मूल स्रोत है वो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है। केवल एक व्यक्ति का नहीं, छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के ब्रह्मा तक जो है जितने सारे जीव हैं, ये सब को सुख उस परमात्मा के छोटे से अंश से प्राप्त होता है। उनके एक बूंद मात्र से इस संसार के सब प्राणी सुखी होते हैं। इसलिए इसके जो मूल स्रोत है वो अनंत आनंद स्वरूप है। इसलिए ऐसा जान करके अपने मन को अंतर्मुखी करना चाहिए। इसका जो अनुभव बाहर जगत में नहीं होता है, ये अंदर में ही होता है। ये जो विशेष सुख के जो मूल कारण है, जो स्रोत है, व्यक्ति के अंदर ही होता है। इसीलिए वो आंतरिक खोज इसको करना चाहिए। जागृत अवस्था में जितने प्रकार के सुख है उसका जो मूल स्रोत है, और इसी प्रकार स्वप्नावस्था में जितने प्रकार का सुख है जो उसका जो स्रोत है, और सुसुप्ति अवस्था में भी जो सुख प्राप्त होता है बिना विषयों के, बिना परिवार के, बिना धन संपत्ति के जो कुछ मिलता है, वो जो सुख का जो स्रोत है वो तत्व है। और इसको जो है जानना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति में सीमित नहीं है, एक परिस्थिति में सीमित नहीं है, विषय और इंद्रियों के संयोग से नहीं, ये असीम है, अनंत है। ऐसा अपने स्वरूप को पहचान करके मैं अनंत आनंद स्वरूप हूँ, मैं व्यापक हूँ, ऐसा जब जान लेता है, पहचान लेता है, वो तनाव से मुक्त हो जाता है। और वही जानता है ये संपूर्ण सृष्टि में, चाहे व्यक्ति में हो, कुछ समष्टि में है, संपूर्ण जगत में वास्तव में उसके ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर का जो सूक्ष्म शरीर युक्त जो चेतन है, जो हिरण्यगर्भ है, वो भी उसकी अभिव्यक्ति है। और जो सूक्ष्म शरीर है उसका 3 भाग होता है, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञानेंद्रिय भी उनके साथ है। तो वो वही परम तत्व ही ईश्वर के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में, और हिरण्यगर्भ का जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि मन है, जो समष्टि प्राण है, ये सब भी उसके ही अभिव्यक्ति है। और इसी प्रकार बाह्य जगत में जो सूर्य है, सूर्य भी उनके ही अभिव्यक्ति है। बाह्य सूर्य और जो सूर्य के जो अधिष्ठात्र देवता, जो हिरण्यगर्भ के जो अंग है, वो भी उनके ही अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार एक जीव के अंदर में, जीव का जो कारण शरीर युक्त चेतन है, प्राज्ञ है, तेजस है, फिर जो विश्व है, ये सब भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए ये इसको यहाँ पहचानना चाहिए। और ये संपूर्ण जगत के शासक और प्रकाशक है। और इसको जो है शासक प्रकाशक के रूप में स्वतंत्र है, ऐसा इसको जो है जानना चाहिए। अगर इसको नहीं जानता है तो फिर इसको परम तृप्ति की, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और ये जो तत्व है सब जगह समान रूप में विद्यमान है, इधर उधर, सर्वत्र, अत्र तत्र यत्र, सर्वत्र, सब जगह, यहाँ वहाँ, वहाँ यहाँ, सब जगह वो समान रूप में विद्यमान है, निर्लिप्त रूप में विद्यमान है। और जो इसको जानता है उसका तो कल्याण होता है, नहीं तो वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। और इसको प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए शुद्ध शांत मन ही उसके साधन है। इसके बिना ये अनुभव में नहीं आता है। यद्यो सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी इसका अनुभव शुद्ध मन से किया जाता है, अशुद्ध मन से नहीं। और इसको जानने के लिए
मन को सूक्ष्म बनाने के लिए पहले अपने हृदय में एक छोटे से स्थान पे उसका ध्यान लगाना चाहिए। अपने हृदय में छोटे सूक्ष्म रूप में जो स्थान है हृदय में, उसमें अपना मन को स्थिर करना चाहिए। और वास्तव में केवल स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के भी जो केंद्र है उसमें ध्यान लगाना चाहिए। वो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है अत्यंत सूक्ष्म है और पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्र है। अंगुष्ठ कहने से मतलब है इसकी सत्ता है, सूक्ष्म है, सत्ता है, ये अभाव नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं, इसकी सत्ता है। और अपने अंदर में अपने सूक्ष्म शुद्ध शांत मन से इसका जो है अनुभव किया जा सकता है। और इसके लिए फिर उदाहरण दिए, जिस प्रकार पहाड़ के ऊपर जल गिरता है और फिर वो जल आगे अलग अलग रूप में बंट करके अलग अलग चला जाता है और फिर कुछ धाराएं अन्यत्र चले जाते हैं, वो सूख जाते हैं, विनाश हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, बिना समुद्र के पास पहुँचे उसका अंत हो जाता है। इसी प्रकार जो जीव उस आत्म तत्व से बिखर करके शरीर मन बुद्धि के साथ युक्त होकर के जब वो गति करता है, आगे उसके जो है गति क्या होती है, दुर्गति होती है, इसको कहते हैं विनाश हो जाता है। और वो अपने से लोगों को भिन्न देखता है, जगत को अपने से भिन्न देखता है, जीवों को अनेक रूप में जानता है और अनेक रूप में जानने के कारण उसे गति भी अनेक होते हैं। और फिर इसका जो है जन्म मृत्यु चक्र जो है फिर चलता रहता है, शरीर भाव से शरीर भाव को प्राप्त होता रहता है। इसके जो है मैं शरीर हूँ इस भाव जाता नहीं है, मैं एक व्यक्ति हूँ ये भाव उसके जाता नहीं है। लेकिन शुद्ध जल को यदि शुद्ध जल में मिला देते हैं वो एक हो जाता है। इसी प्रकार यदि शुद्ध जल को अशुद्ध जल में मिलाते हैं वो जल अशुद्ध हो जाता है, लेकिन शुद्ध जल को शुद्ध जल में मिला देते हैं दोनों एक हो जाते हैं, फिर उनमें भेद नहीं रहता है। इसी प्रकार साधक को अपने शरीर मन बुद्धि से अपने आप को अलग करके अपने आप को इस विषयों के या फिर यह उपाधियों से युक्त होकर के जो दोष उत्पन्न होता था, उपाधियों से अपने आप को अलग करके उस दोषों से मुक्त करके शुद्ध रूप में जो चेतन है, इसको जब शुद्ध चेतन में मन लगाते हैं, शरीर मन बुद्धि रहित जो चेतन है इसको सर्वव्यापी चेतन में जब मन उसको जहाँ स्थिर करते हैं, दोनों के स्वभाव एक होने के कारण दोनों एक हो जाते हैं। फिर उस शुद्ध चेतन के साथ अपना अभिन्न भाव हो जाता है, उसमें फिर भेद दृष्टि नहीं हो जाती है और जो व्यक्ति इसको जान लेता है उसका जीवन सफल होता है। इसीलिए यहाँ पे साधक को ऐसा करना चाहिए, परमात्मा को जानने के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि माता पिता से भी अनंत गुना कल्याणकारी माता श्रुति है। माता पिता जो जन्म देते हैं उसका गति मृत्यु तक होती है, आगे का कल्याण नहीं होता है। खुद माता पिता जी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं तो संतान का भी कल्याण नहीं कर पाते हैं। श्रुति माता केवल इसी जन्म का नहीं, पूरा जन्म जन्मांतर के जो संस्कार को मिटा करके आत्मज्ञान में स्थित रहने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हजारों माता पिता से भी श्रुति माता ज़्यादा कल्याणकारी है, ऐसा जान करके श्रुति के द्वारा, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा उनके मार्गदर्शन से साधक को इसमें लगाना चाहिए। इसी प्रकार ये बताए थे, अभी तक जो हम लोग देखे हैं संक्षेप में पूरा है 4 वल्ली का अर्थ हम देखे। आगे फिर हम देखेंगे ये दूसरे अध्याय के जो दूसरा वल्ली है, इसको हम पढ़ते हैं। पहला
पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। फिर जो पहले बताते आ रहे थे यही है जिसके बारे में तुम पूछे थे। ये जो बार बार पिछले अध्याय में, उसके पहले जो अध्याय में बार बार आता था, इसको कहते हैं वो वही है जिसके बारे में तुम पूछा था। तो क्या कह रहे हैं, उसका लक्षण क्या है? लेकिन अज है, अवक्र चेत है। अज मतलब है अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है, इसका कोई विकार नहीं होता है, षड विकार से रहित है। और अवक्र चेतसः, जिसका जो अवक्र है, जिसमें कुटिलता नहीं है, जिसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, जो नित्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, ये यही तत्व है। और ये जो है कहाँ रहता है? इस शरीर में रहता है। पुरम एकादश द्वारम, ये एकादश दरवाजा वाला पुर में रहता है। इस एकादश द्वार क्या है? मनुष्य के शरीर में मुख में 7 छेद हैं। आंख के 2 छेद, कान के 2 छेद, नाक के 2 छेद और मुख, इसमें 7 छेद है जिनके माध्यम से विषयों को ग्रहण करना होता है और त्याग करना होता है, देखना होता है। विषयों का जो है हम ग्रहण करते हैं इसके माध्यम से। तो ये हो गया 7। और फिर नीचे 3 है, नाभि, फिर लिंग और गुदा। इसी प्रकार 3 दरवाजा है। 2 तो खुला रहता है। जन्म के बाद ये जो नाभि है इसके रास्ता बंद हो जाते हैं, इसको बंद कर दिया जाता है। फिर भी नाभि में कुछ तेल डाला जाए, उसका प्रभाव अंदर में भी पड़ता है, इसलिए वो भी दरवाजा है। और इसी प्रकार एक और दरवाजा सिर पर ऊपर में रहता है, और बचपन में वो स्पष्ट रूप में पता चलता है, लब लब करता रहता है, छूने से उसकी कोमलता पता चलती है। और बड़े होने के बाद भले ही बंद हो जाता है, फिर हड्डी जैसा लगता है, फिर हड्डी आ जाते हैं इसमें, फिर नरम नहीं रहता है। और फिर भी जब वहाँ पे किसी प्रकार का तेल डाला जाता है, उसमें माथे पे पानी छाड़ते हैं, कुछ उसमें है उसमें लगाते हैं, तेल ज़्यादा करते हैं, लगाते हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारे जीवा में, हमारे उसका जो है अनुभव होता है। अगर सरसों तेल को, शुद्ध सरसों तेल है, सिर पर इसको लगाते हैं, बार बार उसमें तेल छाड़ते हैं, इसमें रखते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे गले में भी कुछ ऐसा अनुभव होता है। इसलिए ये शरीर एकादश दरवाजा वाला है। ऐसे 11 दरवाजा वाला ये जो शरीर है, इसमें ये रहता है। और इस तत्व को जानने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करे, इसको कहते हैं अधिष्ठाय, अनुष्ठाय। इसका अनुष्ठान करता है। इसको प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान साधना करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, इसको करके, अनुष्ठान करके, इसको जान करके फिर जीवन में फिर दुखी नहीं होता, न सोचती, फिर वो दुखी नहीं होता। और फिर ये अविद्या काम कर्म जो है, जो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, जिंदा रहते हुए तनाव से मुक्त हो जाता है। और फिर कह रहे हैं विमुक्तश्च विमुच्यते, पहले इस उससे मुक्त हो जाता है जिंदा रहते हुए, और शरीर छूटने के बाद फिर इसको विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिंदा रहते हुए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, और शरीर छूटने के बाद फिर इसके पुनर्जन्म नहीं होता है, विदेह मुक्ति इसको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कह रहे हैं यही वो तत्व है जिसको जान करके, जिसको प्राप्त करके
इस लोक में संसार से तनाव से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद भी फिर उसकी गति अन्यत्र नहीं होती है, जन्म मृत्यु चक्र से वो मुक्त हो जाता है। यदि ये शरीर में आया है, इस शरीर से जाएगा भी, और जो जाता है इसके फिर अन्यत्र गति होती है। आत्मज्ञान होने के बाद भी यदि वो अपने अजन्मा अमृत स्वरूप को जान चुका है, फिर भी शरीर मन बुद्धि की गति बनी रहती है। और शरीर मन बुद्धि की गति जब बनी रहती है, आगे शरीर मन बुद्धि के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, बदलता था, फिर जीव धारण करता था, जो वैयक्तिक चेतन था जीव धारण करता था, वो फिर उसके आगे गति नहीं होती है। उस वैयक्तिक चेतन भी अपने स्वरूप में लीन हो जाती है। शरीर छूटने के बाद भी इसमें किसी प्रकार का फिर जहाँ गति होती नहीं है। इसी प्रकार कह रहे हैं यही वो तत्व है। इसी प्रकार उसका जो है अर्थ देखें, आगे भाष्य देखेंगे। थोड़ा भाष्य के पहले उसका संबंध बताते हैं। पुनः अपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थः अयम आरंभः दुर्विज्ञत्वात् ब्रह्मणः। कह रहे हैं ब्रह्म के दुर्विज्ञता के कारण, ब्रह्म तत्व जिसके बारे में अर्जुन तुम नचिकेता तुम पूछे हो, वो ब्रह्म के बारे में जिसके बारे में तुमको अनेक बार बताते आए हूं, कह रहे हैं वो ब्रह्म दुर्विज्ञ है, आसानी से समझ में नहीं आता है। एक तो श्रवण करने के लिए मौका नहीं मिलता है, श्रवण करने के बाद भी अंतःकरण यदि अशुद्ध है, सही से इसको पकड़ नहीं पाते हैं। और यदि इसको बुद्धि में कुछ कुछ समझ में आ जाए इसके बारे में, फिर भी ये अनुभव में नहीं आ पाता है, क्योंकि अंदर में और अनेक बाधक तत्व हैं। मन के अशुद्धि, मन की व्यग्रता, मन की चंचलता ये बनी रहती है। और जिज्ञासा यदि प्रबल नहीं है, यदि वैराग्य प्रबल नहीं है, तो फिर इसको इसका अनुभव नहीं हो पाता है। और बार बार सुनने के बाद भी योग्य साधक भी इसको बार बार सुनने के बाद भी वो जो है इसको ठीक से नहीं अनुभव कर पाता है। इसलिए ये अत्यंत कठिन है, दुर्विज्ञ है, आसानी से इसका अनुभव नहीं होता है। इसीलिए बार बार सुनने के बाद भी नहीं होता है। लेकिन ये साधना छोड़नी नहीं चाहिए, श्रवण साधना करते रहने चाहिए, बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, इसको यहाँ समझने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं ब्रह्मणः दुर्विज्ञत्वात्, क्योंकि ब्रह्म दुर्विज्ञ है, कठिन है इसको समझना जानना। इसीलिए कह रहे हैं पुनः अपि, मैं फिर तुमको बता रहा हूं, यदियो मैं तुमको बार बार बताते आए हूं, फिर बता रहा हूं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कितने बार बताने के बाद भी फिर कहते हैं फिर तुमको बता रहा हूं मैं, भूय एव महाबाहो, कितने बार जहां भगवान कहते हैं बार बार मैं बताते हैं। इसी प्रकार ये शास्त्र के दोष नहीं है, ये तो श्रुति माता की कृपा है, ये गुरु के कृपा है, जो हमारे बार बार पूछने से भी वो विरक्त है, गुस्साता नहीं है और उसको बोर नहीं होता है, बरं जितना पूछता है योग्य साधक इतना उत्साहित होकर उनको बताता है। इसलिए ये तो शास्त्र की खूबी है, और जब नहीं पूछते हैं तब भी बता लेता है। इसलिए जो गुरु है शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए इसी प्रकार उनको जो है बताता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र को बताते हैं, बिना पूछे भी बता देते हैं, केवल अपने प्यार के कारण, भले ही बच्चा माने न माने उसको बता देते हैं। इसी प्रकार जो संत लोग अपने स्वरूप का अनुभव कर चुके हैं और उनके पास में जाकर के कोई विनम्रता के साथ सेवा करके उनको जो है पास है उनको जिज्ञासा करता है उनसे, तो उसके समर्पण भाव को देख करके, उनके प्रेम भाव को देख करके इसको जो है बताते हैं। वो अपने आप में गुरु नहीं होता है, कोई उनके पास में जाता है, वो ज्ञान देते हैं तो उसको गुरु को ही मान लेता है। इसी प्रकार है इनको ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं
क्योंकि ये जो ब्रह्म का जो ज्ञान है अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है। इसलिए हे नचिकेता, पुनः अपि मैं तुमको फिर एक बार जो है इसको बताता हूं। और श्रुति माता फिर एक बार इसको प्रारंभ कर रही है। अयम आरंभ, ये जो आने वाली जो श्रुति है, जो अभी बल्ली है, इसको फिर आरंभ कर रहे हैं। पुनः प्रकारांतरण तरेण, प्रकारांतरण मतलब अन्य प्रकार से, जिस तरीके से बताए हैं, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझो। कितने प्रकार तरीका है इसको समझाने का। तो कह रहे हैं किसी भी रूप में, किसी प्रकार में इसको सुने, समझें, उसका ध्यान दें, फिर जो है इसके अंदर अनुभव करें। जिस तरीका हमको सही लगे इसको अपनाएं। ध्यान के समय में हम कितने प्रकार के तरीके से, अलग अलग तरीके से एक ही चीज को ही जानने के लिए प्रयास करते हैं। जिसको जो सूट करता है इसको अपने को अपनाना चाहिए। और क्योंकि एक ही फिर उपाय से उसका मन फिर विक्षिप्त हो जाता है, टिकता नहीं है, इसलिए अलग अलग उपाय भी उसको जो है आसान होता है मन को लगाना, अन्य उपाय से भी। इसी प्रकार कह रहे हैं प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थ, ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए लगता है कि समझ गए, लगता है कि अनुभव हो गया, लेकिन फिर भी भ्रम रहता है। इसलिए बार बार निर्धारण करने की आवश्यकता है, बार बार इसको सही रूप में जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अनुभव होने का भ्रम भी हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में ब्रह्म का चिंतन करना आसान है। घर में बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके ब्रह्म विचार करना लोगों के साथ आसान है। कुछ लोग रिटायर करने के बाद घर में क्या करेंगे, समय बिताने के लिए ड्राइंग रूम में आपस में गीता की चर्चा करते हैं, उपनिषद का चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार वो इससे पूरा लाभ नहीं देता है, अवश्य उसका लाभ होता है। कुछ लोग समय व्यतीत करने के लिए ऐसा करते हैं, कुछ लोग विद्वान बनने के लिए करते हैं, ब्रह्म का चर्चा करते हैं ब्रह्म के विषय में। लेकिन जब उनके जीवन में संकट की घड़ी आती है, जब परिवार छूट जाता है, परिवार के लोग जब घर से निकाल देते हैं, घर के लोग परेशान करते हैं, सगे संबंधी लोग परेशान करते हैं, हाथ में फटा कौड़ी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ साधन नहीं है, जो सुविधा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकांत में रह करके, अनजाने जगह पे रह करके, अज्ञात जगह पे अकेले रह करके, सभी विपरीत अवस्था में रह करके जब उस ज्ञान का अनुभव, वो आनंद का अनुभव टिक पाता है, उस ब्रह्मानुभूति बनी रहती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति होती रहती है हर प्रतिकूल परिस्थिति में, तब हमारे ज्ञान का परीक्षण होता है। इसीलिए इसका बार बार निर्धारण करने की जरूरत है, बार बार परखने की जरूरत है। अनुकूल परिस्थिति में तो होती ही है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी इसको परखना चाहिए। और जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आते रहते हैं, अगर नहीं आते हैं तो जानबूझकर भी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के इसको परीक्षा करनी चाहिए, तब जाके हमारे ज्ञान में निष्ठा होती है, उसका परीक्षण होता है। इसलिए ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थम, ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए फिर एक बार मैं तुमको अन्य प्रकार से इसको बता रहा हूं, हे नचिकेता, उसको तुम श्रवण करो। इसी प्रकार श्रुति माता फिर कह रही है, भाष्यकार कह रहे हैं श्रुति माता अन्य प्रकार से बता रही है और यमराज जी अन्य प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे फिर कह रहे हैं, जो मूल मंत्र में आया पुरम, पुरम कहने से महल है, घर है, बड़े बड़े जो महल होता है इसको पुरम कहते हैं, पुरी कहते हैं, जगन्नाथपुरी है, पुरी कहते हैं, जिसमें अनेक दरवाजे होते हैं। जगन्नाथ मंदिर में 4 बड़े बड़े द्वार हैं और बड़े बड़े यह महलों में अलग दरवाजा होते हैं। जो स्टील प्लांट है उनके अनेक सारे गेट होते हैं
भोपाल में जो भेल कंपनी है उसका जो है उसे नो गेट है। हरदम उसको खोलते नहीं है हर गेट को। किस दरवाज़ा से माल अंदर आता है, किस दरवाजे से लोग अंदर आते हैं और किस दरवाजे से लोगों से बाहर जाते हैं, अलग अलग होता है मार्ग। और इसी प्रकार जो सामान आता है उसके लिए अलग मार्ग है, जो सामान जाता है उसके लिए अलग मार्ग है। इसी प्रकार अलग अलग दरवाज़ा गेट जो है बना हुआ है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी कुछ त्याग का मार्ग है शरीर से बाहर निकालने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए मार्ग है। तो क्योंकि ये शरीर भी एक महल के जैसा है, एक बड़ा जो है महल के जैसा है जिसके अनेक दरवाजे हैं, इसीलिए इस शरीर को भी पुर कहते हैं। इसको ब्रह्मपुर भी कहा जाता है। अन्यत्र अन्य जगह पे ब्रह्मपुर कहते हैं। कुछ जगह का नाम भी ब्रह्मपुर है। एक तो यहाँ पे उड़ीसा में भी एक ब्रह्मपुर है और शायद यूपी में बिहार में कहीं पे भी एक ब्रह्मपुर नाम का जगह भी है। तो एक बुरहानपुर कहते हैं, वो भी ब्रह्मपुर की जैसा ही होता है। तो ये ब्रह्मपुर भी कहते हैं शरीर को, क्योंकि इसमें ब्रह्म का निवास है। निवास है मतलब निवास तो हर जगह करता है, लेकिन अनुभव होता है इस शरीर के अंदर। और मनुष्य शरीर को ब्रह्मपुर कहते हैं, अन्य प्राणियों के नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही इस ब्रह्म तत्व का अनुभव हो सकता है, इसीलिए इसको ब्रह्मपुर भी कहते हैं। तो कह रहे हैं पुरम इव पुरम, क्योंकि पुर के जैसा है, महल के जैसा है, इसीलिए इसको पुर कहते हैं। द्वारपाल अधिष्ठात्र आदि अनेक पुर उपकरण संपत्ति दर्शनात् शरीरम पुरम। इस शरीर को पुर क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं द्वारपाल अधिष्ठात्र आदि, इसके दरवाजे हैं, अनेक दरवाजा है, और इस दरवाजे के साथ साथ एक एक गेट कीपर भी रहते हैं, गेट में बैठे रहते हैं। इनको अधिष्ठातृ देवता कहते हैं। आंख के पीछे एक अधिष्ठातृ देवता सूर्य देवता के अंश है। कान के पीछे आकाश देवता का अंश है, दिग देवता का अंश है इसके द्वारपाल के रूप में। इसलिए हमारा जो 10 इंद्रियां हैं, मन है, ये सबके अधिष्ठातृ देवता इसमें है। इसलिए इंद्रियां है, इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता हैं। ये द्वार है, द्वार के द्वारपाल हैं, फिर इसके पीछे अधिष्ठातृ देवता हैं। और इसी प्रकार अधिष्ठातृ आदि अनेक पुर उपकरण, इसके अनेक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलग अलग भाग है, इसके मंत्री परिषद है, इसके रक्षक हैं। ये सब जो सामग्री है, जो व्यक्ति है, जो अधिष्ठात्र देवता है, जो सामग्रियां हैं, ये सब इसमें भी विद्यमान है। जैसे एक पुर में होता है, ठीक इसी प्रकार इस शरीर रूप पुर में भी होता है। इसलिए द्वारपाल अधिष्ठात्र आदि अनेक पुर उपकरण संपत्ति ही दर्शनात्, क्योंकि ये सब भी देखा जाता है, इसीलिए इस शरीर को पुर कहते हैं। एकादश पुरम कहते हैं। फिर कहना पुरम च सोपकरणम स्वात्मना असंगतः स्वतंत्र साम्य अर्थम दृष्टम। और जो उपकरण होते हैं, जिसका समूह है, संघात कहते हैं, ये अलग अलग पुर्जा लेकर के बना है इस शरीर। इसके हाथ, पैर, अंगुलियां, सिर, नाक, कान इत्यादि सब है, इसके संघात है, इसके समूह है। ये पुर्जे हैं। जैसे कार के अनेक पुर्जे होते हैं, अलग अलग पार्ट होता है, सबको असेंबल करके, सबको लगा करके इसको बनाते हैं। उसके अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जगह पे बनता है, एक जगह बनता नहीं है। सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, या फिर किस कंपनी में किस पार्ट को बनाते हैं, फिर सबको एक जगह लाते हैं, फिर इसको असेंबल करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है, अलग अलग पार्ट के रूप में अलग अलग जगह पे
वो रिटेलर के पास आता है या फिर जो है एजेंसी के पास आता है, वो उसको जो है असेंबल करता है अपने मैकेनिकों के साथ। तो इसी प्रकार ये शरीर के भी अनेक पुर्जे हैं और ये सब मिल करके ये शरीर है। तो जिस प्रकार कोई चीज़ मिल करके जो होता है वो उसके लिए नहीं होता है, अन्य किसके लिए होता है। कार बन के आ जाता है लेकिन कोई इसको खरीदता है, मालिक वो होता है। वो जो मालिक है उस कार से भिन्न है, जो खरीदा उससे भिन्न है, और जो अपने पास में रखा है वो भी उससे भिन्न है, और वो स्वतंत्र होता है। लेकिन ये जो पुर्जे पुर्जे वाले जो कार है कि शरीर है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, वो इसको हैंडल करता है, उससे अलग होकर के भी वो मालिक होता है। कोई भी इसी प्रकार जो असेंबल होता है समूह है जिसको मिला करके बना है, वो अपने लिए नहीं होता है, अन्य किसी के लिए होता है। इसलिए इसको करें, वो जो संघात है वो असंगतः स्वतंत्र, उसके जो अलग है, जो समूह नहीं है उससे अलग है। और स्वाम्यर्थम, इस स्वामी के लिए होता है, उसके मालिक के लिए होता है, ऐसा देखा जाता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है ये जो एकादशपुर जो नगर है, ये शरीर है, इससे ये शरीर के लिए नहीं, अन्य किसी के लिए इस शरीर से भिन्न वो है। इसको फिर यहाँ आगे बताएंगे, फिर देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।